नमस्कार दोस्तों। एक कहावत है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। ये कहावत हम लोगों ने अपने जीवन में जरूर सुनी होगी। और जब भी हम किसी इंसान के साथ बुरा होते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं कि उसे तो अपने कर्मों की सजा मिल रही है। और किसी के साथ अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि उसके पिछले जन्म के कर्म अच्छे रहे होंगे, इसीलिए उसके साथ अच्छा हो रहा है। अब ये सोचने की बात है कि पिछले जन्म के कर्म हमें इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं, तो आखिर भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई ही क्यों? आखिर जो इंसान जो कर्म अभी करता है उसे उसका फल अभी क्यों नहीं मिलता, ताकि उसे ये भी पता चले कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। अब पिछले जन्मों को तो कोई याद नहीं रखता। अगर पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है तो फिर आदमी को फल का एहसास कैसे होगा? क्या सच में जो भी आज हमारे साथ हो रहा है वो पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा है, या फिर कर्म का कोई और चक्कर हमारा जीवन निर्धारित करता है? अगर ये बात हम समझ लेते हैं तो हमारे मन से कर्म के बारे में सारी गलत धारणाएं टूट जाएंगी। तो दोस्तों, आज की जो हमारी बौद्ध कहानी है वो दो महिलाओं की कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये पता चलेगा कि कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है और कर्म कैसे काम करते हैं। तो इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक छोटे से गांव में एक बहुत प्रसिद्ध संत अपनी एक कुटिया बनाकर रहा करते थे। वो लोगों को उपदेश देते और लोगों की समस्याओं का समाधान भी करते। एक बार वो गांव में लोगों को उपदेश दे रहे थे। वो कह रहे थे कि इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। उनका उपदेश समाप्त हो जाने के बाद सभी लोग वहां से जाने लगे, लेकिन एक रमेश नाम का युवक अभी भी वहां उदास होकर बैठा था। जब सब लोग वहां से चले गए तो रमेश अकेला ही वहां बैठ रहा। रमेश को उदास बैठा हुआ देखकर साधु महाराज ने रमेश को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, हे वत्स, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम उदास क्यों बैठे हो? तो रमेश ने साधु जी से कहा, अभी आपने अपने प्रवचन में कहा था कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तो फिर इस संसार में ऐसा क्यों है कि कुछ इंसान बुरे कर्म करते हैं लेकिन फिर भी वो अच्छा कर्म करने वाले लोगों से खुशहाल जीवन जीते हैं? साधु ने रमेश को समझाते हुए कहा कि हे वत्स, ऐसा नहीं है। बुरे कर्मों का फल भले ही देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। फिर साधु ने रमेश को समझाने के लिए दो महिलाओं की कहानी सुनाई। एक गांव में राधा और पूजा नाम की दो बहनें रहती थी। राधा पूजा से बहुत जलती थी। एक दिन अपने पिता की बरसी के मौके पर पूजा राजा को अपने घर बुलाकर उनके द्वारा गांव वालों को फल वितरित करती है। इस सेवा से राजा भी बहुत खुश होते हैं। तभी वहां राधा आ जाती है और कहने लगती है कि उसे भी माता पिता की बातें बहुत याद आती है। तो राधा की इस बात पर राजा कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ याद आता तो तुम भी पूजा की तरह मिठाई और फल बांटती। ये सुनकर राधा वहां से चली जाती है और पूजा को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगती है। उसके दिमाग में एक उपाय आता है। सुबह होते ही वो घर से निकलकर रोते रोते राजा के महल की तरफ जाने लगती है और कहती है, हाय, मैंने ये क्या देख लिया। पूरी बात जानने के लिए पूजा भी उसके पीछे जाती है। राधा राजा के महल जाकर बताती है कि मैंने सपने में अपने माँ पिताजी को देखा। माँ पिताजी खुश नहीं है। स्वर्ग में उन्हें अच्छा खाना खाने को नहीं मिलता। वो चाहते हैं कि उनकी छोटी बेटी उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाए। राजा कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? इसके लिए तो पहले पूजा को मरना होगा। पूजा समझ जाती है कि राधा ने उसे फंसाने के लिए ये खेल खेला। पूजा बहुत समझदारी से काम लेती है। वो मरने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है, महाराज, आप कल समुद्र के किनारे एक नाव मंगा लीजिएगा। मैं उस पर चढ़कर समुद्र में कूद जाऊंगी। राजा हामी भर देते हैं। सब लोग पूजा की जय जयकार करते हैं। सुबह होते ही सब लोग समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। पूजा नाव पर चढ़ती है। नाव वाला पूजा को समुद्र के बीच में ले जाता है और पूजा कूद जाती है। कुछ देर बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं। एक महीना बीत जाता है। राधा को लगता है कि पूजा को मरने को कहकर मैंने गलत तो नहीं किया। वो खुद अपनी जय जयकार करवाने के लिए समुद्र में कूद गई। तभी भागा भागा सिपाही राधा को बुलाने आता है
राधा राजा के महल जाती है तो वहां पर पूजा खड़ी होती है। वो कहती है कि मैं ये बताने स्वर्ग से आई हूँ कि जब मैंने माँ पिताजी को खाना बनाकर खिलाया तो उन्होंने खाना फेंक दिया और कहा तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो, फिर भी तुम्हें खाना बनाना अभी तक नहीं आया, जाओ पृथ्वी पर और राधा को यहाँ भेजो। ये सुनकर राधा चौंक जाती है। राजा कहते हैं देखो राधा, पूजा तो अपने माँ पिताजी की खातिर स्वर्ग चली गई, अब तुम्हारी बारी है। मरने के डर से राधा सब सच बता देती है। राजा को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हें इसके लिए 5 साल की जेल काटनी पड़ेगी। राजा पूजा से पूछते हैं कि वो स्वर्ग से कैसे वापस आई। पूजा कहती है मैंने पहले ही एक मछुआरे से बात कर ली थी, पानी में से उसने मुझे निकाल लिया और मैं 1 महीना उसके घर छुपी रही, इस तरह मैं स्वर्ग से वापस आ गई। तभी तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। ये कहानी सुनकर रमेश समझ गया कि इंसान जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। उसने साधु महाराज जी को प्रणाम किया और वहां से चला गया।